ये बिटिया छतरी है, छतरी है ये बिटिया। कहाँ है करनी सेना जो बार बार निकल जा रही है? किस बिल पे छुपी है? आज करनी सेना कहाँ है जो छतरी बेटी का बलात्कार हो जाता है और वो घर में बैठी रहती है, कुछ नहीं कह। बात दोस्तों ये नहीं है कि पीड़िता एक ठाकुर समाज से आती हैं, राजपूत समाज से आती हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि वह भारतीय नारी हैं, भारत की बेटी थीं, भारत की आन बान शान सम्मानित महिला थी, जिसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर जिसे कुख्यात हत्यारा अपराधी बलात्कारी ने बलात्कार किया था। ऐसे बेटी के साथ आज कर्नल सेना क्यों कुंभकर्णी की नींद सो रही है? कर्नल सेना को क्या सांप ने डस लिया? क्या बिच्छू ने डंक मार दिया है कि इस समय एकदम शांत है? एक मामूली सा रील क्रिएटर धर्मेंद्र बिलोटिया एक वीडियो विदेश में जाकर के बना देता है, जिसके बाद में धर्मेंद्र बिलोटिया के जान के पीछे लोग पड़ जाते हैं। लेकिन आज एक महिला जिसकी खुलेआम इतने दिनों से उत्प्रेरणा, इतने दिनों से एक महिला जिसको खुलेआम इस तरह से धमकियां दी गई, उसके परिवार रिश्तेदारों को मारा गया और किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की गई, ऐसे महिला जिसके साथ एक विधायक ने बलात्कार किया, बीजेपी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने, और उसे 7 सालों तक उसने उम्र कैद की, जिसको सजा मिली थी, वो 7 सालों तक अपनी सजा काटी है अभी तक। अभी और बाकी जीवन उसको जेल में ही बितानी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे उसके जो सजा थी उसे निलंबित कर दिया, उसको बेल दे दिया, जिसके बाद में एक बड़ा भूचाल मच गया। साथ ही साथ जो महिला जो पीड़िता है वह काफी इन दिनों डरी सहमी हुई है। कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वह जो पीड़ित महिला है उसके घर से 5 किलोमीटर दूर पर ही वह रहेगा। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने आज से 7 साल पहले 8 साल पहले देखा था किस तरह से पीड़िता के पिता को मार दिया जाता है, जब शिकार लेकर जाती है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसको बाद से उसी को जेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद से वहां पर इतने उसे मारे जाते हैं कि पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। पीड़िता के चाचा, वकील, फूआ, मौसी तमाम लोग पीड़िता के साथ जाते हैं जब भी कोर्ट में गवाही देने के लिए या किसी प्रकार से उसका सहयोग करने के लिए, तो उनके साथ किस तरह से उनको एक ट्रेलर से मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम बड़ी-बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं। बड़े सवालात ये हैं कि दत्त चौधरी जैसे हिंदू हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग गौ हत्या पर तमाम प्रकार के बखेड़े खड़े कर देते हैं, लेकिन एक महिला के अपमान होने पर यह कहाँ लोग मर जाते हैं, कहाँ इनकी जमीनें मर जाती है। क्यों नहीं ये लोग एक बार कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के जो है ये लोग कोई ट्वीट तक नहीं करते हैं कि उसने महिलाओं का अपमान किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। कहाँ ये लोग मर जाते हैं? आज करणी सेना कहाँ मर गई? धर्मेंद्र बिलोटिया जब एक विदेश में जाकर के छोटा सा वीडियो बनाया जम रास्ते को लेकर के, तो उसके जान के पीछे लोग पड़ गए। आज एक बहन बेटी जो इन्हीं के समाज से आती है, उसके साथ इन्हीं के समाज का व्यक्ति ने जब कुख्यात अपराधी जब इस तरह से कृत्य किया, तो एक भी बार इन लोगों की डकार नहीं निकल रही है। अभी यही कोई मुस्लिम कर दिया होता तो अब तक लब जिहाद का नाम देकर के उसके घर पर बुलडोजर, उसको लंगड़ा, उसको न पता क्या क्या चीज कर लिए होते। लेकिन खुद के जब लोगों ने ही अपनी माँ बहन बेटी के साथ इस तरह से बर्ताव किया है, तो एक भी बार लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। कितने गिरे हुए लोग कैरेक्टर रखते हैं। करणी सेना के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्हीं की समाज की आने वाली बहन बेटी के साथ उसने नौकरी दिलाने के नाम पर किस तरह से नाबालिग का एक रेप किया था। और आज करणी सेना पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद लेकर के सो रही है। इस वीडियो को आप लोग अधिक से शेयर करिए। वह क्षत्रिय समाज से या ठाकुर समाज से या राजपूत समाज की नहीं बेटी है, बल्कि वह पूरे भारतवर्ष की बेटी है। हर किसी की बहन बेटी है। किसी बहन बेटी या महिला के साथ इस तरह से अभद्रता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कहते हुए नजर आते हैं कि यदि बेटियों के साथ किसी प्रकार का खतरा मंडराएगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा रहेगा।
उस अपराधी कुख्यात के लिए। तो कहाँ है वो एमराज? जो जो बेटी है वो है दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है बैठती है, वहां से जो है पुलिस उसे घसीट कर उठा ले जाती है, वो भी जेंट्स पुलिस। धरने पर जब बैठती है तो ठंड में कैसे उसे जो है न्याय मिलेगा? यदि कोर्ट का और दरवाजा खटखटाना चाह रही है तो उसे रास्ते में रोक ली जा रही है। ये देखिए पुलिस भी जो है किस तरह से एक अपराधी की साथ दे रही है। दिल्ली में जब कुछ लोग जो है पहुंच करके कैंडल मार्च निकालना चाह रहे थे, तो वहां पुलिस प्रशासन पहले से ही बैरिकेड कर दी। तमाम पहले से ही पुलिस फोर्स लगा दिए गए ताकि वहां पर लोग पहुंच न पाए। और तो और सुनिए, कुछ महिलाएं जब अपना बयान मीडिया के सामने रख रही थी तो उसी में कुछ तुच्छ किस्म के पुलिसकर्मी थे जो सीटी मार रहे थे। ओम प्रकाश राजभर जो हमेशा हर बात पर हंस देते हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो उनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। वहां पर सीटी मारा गया महिलाओं के बयान पर, महिलाओं के बलात्कार पर। तो इस बात पर जो है सरकार एक भी बार जो है उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड नहीं की। उनकी बातों को मीडिया तक न पहुंचे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बकायदा वहां पर सीटी का व्यवस्था किया है। जैसे ही कोई बात महिला कह रही हैं, तैसे ही सीटी बजाना शुरू कर दे रहे हैं पुलिस कर्मचारी, जिसके बाद से आवाज जो है माइक तक नहीं पहुंच पा रहा है सही से। लेकिन सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता है। देर होगा, अंधेर नहीं होगा। सत्य एक न एक दिन अपने आप सामने आएगा। चलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक दबा करके शेयर करिएगा, ताकि कर्नल सेना को पता चलना चाहिए वो सिर्फ दूसरे जात धर्म मजहब पर जो है तुरंत अपनी क्रिया शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद की जब बात आती है तो देखिए किस तरह से बिल में छुपे पड़े हैं। क्या यही है कर्नल सेना जो खुद की मां बहन बेटी की इज्जत का जो है सुरक्षा रक्षा नहीं कर पा रही है? लब जिहाद के नाम पर तो 9 प्रकार के देश में दंगे प्रसाद करवा देते हैं लोग, और खुद की जब बारी आती है तो देखिए किस तरह से छिप गए बिल में।